Welcome guys, you all are welcome in India's biggest coaching, that is SGB Defense Services Academy Shahpur, and today again we all are here to discuss for height and distance. तो कैसे चलेंगे बेटा on the height and distance? So let's say with some example of height and distance कि जहाँ पे ये चीज़ ये सबको पता है, no matter कि एंगल कैसे होता है, साइन थीटा, हाउ वी कैन फाइंड कॉस, टैन एंड वगैरह वगैरह वगैरह. लाइन ऑफ साइट जब हम देख रहे हैं किसी के तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलरेडी डन. Then angle of depression when we are surviving at that time also using all these things. And one example on the screen, let's see the example. We need to find the height of the lighthouse above the mountain given that length of AB, just see this AB, okay, and this AB is equal to 10 meter and take the root of 3 is equals to 1.732. So let's move. See, diagramic presentation almost दिख रहा है. Then also we are drawing another one figure where, see my dear, हो क्या रहा है, यहाँ पे एक नैया है, यहाँ पे ऐसे एक लाइट हाउस है, और ये लाइट हाउस जो है ये ऐसे दो एंगल्स दिखते हुए हमें शो. अभी एक एक चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना और उसको ऑब्जर्व करना. सबसे पहले A to B, this much distance is given and that is nothing but the 10 meter. और हो क्या रहा कि ऑब्जर्वर जो माउंटेन के तरफ है ये इतना एंगल है 30 डिग्री का, और रिमेनिंग जो एंगल है यानी यहाँ से यहाँ तक दिस होल एंगल इज ऑफ 45 डिग्री. हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द लाइट हाउस. पूरे लाइट हाउस की हाइट निकालना है. उसके लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेंगे? एटलीस्ट वी नीड ऑफ लेंथ. यानी अगर यहाँ पे पॉइंट P है तो जैसे ही PA मिल जाएगा वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AD. हम लोग A यहाँ का D निकाल सकते हैं. कैसे करेंगे? धीरे धीरे चलिएगा. देखिए, सबसे पहले आई जस्ट कंसिडर साइन थीटा. साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. फॉर दिस थीटा अपोजिट इट मीन्स AB एंड हाइपोटेनस कौन? तो अभी फिर से सोचने वाली वही बात कि व्हाई वी रिक्वायर द हाइपोटेनस. इज इट रियली कंपल्सरी टू फाइंड द हाइपोटेनस? नो. तो फिर वैसे समय पे क्या करना? जस्ट कैंसल दिस. इसका सहारा नहीं लेना. फिर जिसमें हाइपोटेनस नहीं आती वो हमारा कौन सा फॉर्मूला दे सकता है? दैट इज tan ऑफ थीटा. और tan थीटा के लिए क्या फॉर्मूला? तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. कौन से फिगर के लिए? दिस इज ओनली फॉर द ट्रायंगल APB के लिए. एंड इन द ट्रायंगल APB tan theta is equals to AB and upon AP. But this angle is of 30 degree. Write down the value of theta. Now tan 30 that is equals to AB is nothing but the 10 and upon AP. Again just cross multiplying the term. When we are cross multiplying this term, AP is equals to 10 upon tan 30. ठीक है? Now you are having the value of tan 30. If S, then put down the value. So AP is equal to 10 upon and tan 30 having the value 1 upon root 3. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पहुंच के लाके आना इन द न्यूमरेटर. इट मीन्स AP that is equals to 10 into. Now, and what's your value of root of 3? So that is the value. It means length of AP is equal to 10 multiplying by 1.732. And 10.1732 is nothing but the 17.3. It's meter लेंथ ऑफ AP. आपको और एक यहाँ पे मदद हो गई. दिस इज नथिंग बट द 17.3. अभी क्या बाकी रह गया? होल हाइट. नाउ
दिस कंप्लीट हाइट, ये पूरी की पूरी हाइट मान लीजिएगा बेटा ये A से लेके ये H, ठीक है, पूरा H, और उसमें से 10 चला गया, इट मीन्स रिमेनिंग के लिए कितना हो गया 10 माइनस H। नहीं, क्या गलत करा दिया अपन ने, उल्टा लिखा H माइनस 10। ये सभी चीजों को फिर से अप्लाई करो। नाउ इंस्टेड ऑफ 10, नाउ कंसिडरिंग इन APD, अभी कौन से ट्रायंगल में जाना है, APD में, एंड इन द ट्रायंगल APD फिर से tan of 45 दैट इज इक्वल टू, tan 45 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन है अभी, AD है, और ये कितना है आपका, तो AP है। 1 इज इक्वल टू AD अपॉन AP, हो रहा है ऐसे। नाउ सी, ये कंप्लीट हाइट में आप लोगों को मिला AP इज इक्वल टू AD। लेंथ ऑफ AB इज अगेन गिवन, कितनी है बेटा लेंथ ऑफ AB, तो वो है आपके पास लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू 17.3, दैट इज इक्वल टू, ये अननोन वैल्यू अगर मान लो मैंने x ले ली, तो आपके पास AD का मतलब हुआ AB प्लस BD। नाउ फिर से वैल्यूज डालिए, 17.3 दैट इज इक्वल टू AB, दिस मच इज 10 प्लस BD plus 10 change of side, it means 17.3 minus 10 is equal to BD, therefore BD is equal to 7.3। 45 डिग्री का एंगल बना रहा, इसका मतलब ही वो होता है कि लेंथ ऑफ AP दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD। अगर मैं इतनी प्रोसेस से नहीं भी जाती तो भी मेरा क्लियर कट आंसर दैट इज height of mountain is equal to AB plus ABD, and that is nothing but the 17.3, or in the another way we can say when any right angle triangle makes the angle of 45 degree, it means opposite side and adjacent with the same length, and that's why we are getting the value of tan 45 is equals to 1। समझ में आया? Move to the next one। आइए देखते हैं अभी सवाल। A tower standing vertically on the ground, एक टॉवर है जो ऐसे खड़ा खड़ा है, ठीक है, यानी हम लोगों ने उसको डायग्रामिकली कुछ ऐसे शो करा दिया। फिर from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा, और ये पॉइंट फुट ऑफ द टॉवर से कितने डिस्टेंस पे, सो दिस इज लाइज ऑन द 15 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप, नहीं सॉरी फुट, ये हो गया डिस्टेंस। और उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन बोलने के बाद ऐसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, ये टॉप ऑफ द टॉवर का एलिवेशन कितने डिग्री का देखा जा रहा, 60 डिग्री का। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। इट मीन्स नो मैटर if we are considering height of the tower is representing by h, give the name to point A, B and C, so we require to find the length of h या फिर length of AB। this makes again height and distance, so 90 degree। now using which one formula, no doubt we are many of the times using the formula for tan theta, it means here tan theta is equal to, now which one is opposite and which one is adjacent, so AB is opposite and BC is adjacent। how much angle makes by this, so 60 degree, it means theta tan of 60 is equal to length of AB for our comfort zone we are considering as h upon 50। now the value of tan 60 is equal to
√3 दैट इज इक्वल टू h/50। अगर चाहत रखते हो आगे चलने की तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए। इट मीन्स h इज इक्वल टू 15√3 मीटर। h इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द टॉवर। कितनी मिली बेटा हाइट ऑफ द टॉवर? इट्स अ 15√3। तो ये हो गया हाइट। अभी इसको और आगे अगर लेके जाना चाहते हैं तो वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 15 into 1.732 and whatever getting, that is our required answer. You can do this properly finding the height of the tower. Similarly, one more example which is based on this height and distance. See, an electrician, हमने रोज जब भी हमारे यहाँ पे कोई MSCB का काम निकलता है हम लोगों ने इलेक्ट्रिशियन को देखा ही देखा है। तो इलेक्ट्रिशियन बंदा क्या कर रहा, हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट, जिसकी हाइट कितनी है तो 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन बंदा नहीं है, लेडीज है, तो ये क्या करे, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। वो पोल के टॉप ऑफ द पोल से कितना नीचे है 1. Undertake the repair works. What should be the length of ladder that she should use, which when inclined at the angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position also? और क्या करना है बेटा, also far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder. Let's take now see a diagramic presentation. एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, फिर वहां पे वायर्स लगे। तो बंदा कभी भी, इलेक्ट्रिशियन बंदा जो रहता वो कभी भी ऑब्जर्व ही और शी, वो कभी भी एकदम वायर के ऊपर नहीं चढ़ता बेटा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो ये लगा दी उसने लैडर, यहां पे आ गई लैडर, और अभी ये चढ़ते 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 कितने डिग्री का एंगल बना गए 60। होल पोल देखिए, हाइट का पोल ऑफ द हाइट कितनी देखिए, दिस इज कंप्लीट वन इज अ 5 मीटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ AD दैट इज इक्वल्स टू कितना है तो 5 मीटर। सेकंडली उसके बाद हमारे पास वन मोर थिंग इज देयर, शी नीड्स टू रीच, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज बोली गई है तो बेटा that is she needs to reach the point 1.3 meter below the top of the pole। यानी उसने टॉप ऑफ द पोल से वो कितना नीचे है तो 1.3, यानी ये जो डिस्टेंस है A से लेके तो B तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वो लड़की वो कितना नीचे है 1.3 मीटर, यानी हमें BD लगेगा। सो कैसे करेंगे हम लोग, AD that nothing but the AB plus BD, जो वैल्यूज आपके पास है पुट डाउन द वैल्यूज। AD is the length of whole pole, it means it's 5, AB having the 1.3 and plus BD, therefore BD is equals to 5 minus 1.3, yes 1.3. So 5 minus 1.3 we are getting BD is equal to 3.7 मीटर। ये एक हो गया। अभी BD क्या है आपके पूरे क्वेश्चन में से, what should be the length of ladder, क्या ये लेंथ ऑफ लैडर हुई? नहीं। How far from the foot of the pole should she place the foot of ladder, वो भी नहीं दिखे। ना ही हमको DC पता है बेटा, ना ही हमें BC पता है। So we need to find both the values, and how we can find it, by using simply the basic concept of trigonometry. So let's say first of all आपके पास कौन सी वैल्यू अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली जाइए। If I consider tan theta, so tan of 60 degree makes the angle 4। See, tan of 60 के लिए अपोजिट यानी BD है,
और एडजेसेंट यानी DC. tan 60 having the value √3. Length of BD is equal to 3.7 into DC. Therefore, DC is equal to 3.7 into √3 मीटर. अभी घर में बैठे बैठे क्या काम करोगे बेटा? Instead of √3, put down the value which is nothing but a 1.732. ये हो गया फुट ऑफ. और उसके बाद लेंथ ऑफ लैडर निकालने के लिए आपके पास this much distance is 3.7 √3. this much distance is √7. अभी इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको निकालना होगा BC. BC आपको कोई भी दे सकता है. इफ आई एम कंसिडर साइन ऑफ 60, साइन 60 के लिए क्या होगा? अपोजिट अपॉन hypotenuse, it means BC, cross multiplying the term. So we are getting BC is equal to 3.7 upon sine of 60, and sine 60 having the value √3/2. So this is upon √3/2. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पहुंचाएंगे कहाँ पे? तो इन द न्यूमरेटर. इट मीन्स BC is equal to 3.7 multiplying by 2 upon √3. Again, BC is equal to 7.4 upon 1.732. Again, finalize the answer. You getting your required answer. So this is all about the question based on the height and distance. एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क के लिए दे रही हूँ बेटा. जस्ट राइट आउट कि अगर एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, the angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? ये क्वेश्चंस आपके लिए एज अ होमवर्क, एज अ प्रैक्टिस. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा हाइट एंड डिस्टेंस के ऐसे ही कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू.